पहला क्वेश्चन, पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है बाबू कि पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया। ठीक है, तो इस सवाल का जो जवाब होंगे आपके करेक्ट आंसर, इसके बारे में आप लोग को बताना है जल्दी से। प्यारा सा जो है क्वेश्चन है, इस प्रश्न का उत्तर बताना है बाबू। यहाँ पर जल्दी से आप लोग आंसर बताइएगा कि इस सवाल का जो जवाब होंगे आपके करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे। 26 जनवरी 1947 होगा, 30 जनवरी 1947 होगा, 14 अगस्त 1947 या फिर 15 अगस्त 1947 हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग फटाफट से। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बच्चे, वेरी गुड, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार प्यारे बच्चे। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। चलिए बहुत बढ़िया, तो जल्दी से आप लोग आ जाइए। अंशु जी, रंजन जी गुड मॉर्निंग, सुमन जी गुड मॉर्निंग बाबू। चलिए जी, जिनका जिनका हिस्ट्री का सब्जेक्ट है फटाफट से एकदम जल्दी से ज्वाइन हो जाइए और बढ़िया से जो है आज का क्लास कीजिए। आप लोग एकदम धमाकेदार क्लास आप लोग को दिया जा रहा है, तो फटाफट से आप लोग जो है सारे क्लासेस, तो जितने भी क्लासेस हैं आप लोग बढ़िया से कीजिएगा। ठीक है, तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया। तो इस सवाल का जो जवाब होगा आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर, ये क्या हो जाएंगे बाबू। यहाँ पर सही बच्चे ध्यान दीजिएगा, जल्दी से आप लोग यहाँ पर जो है इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा कि राइट आंसर जो होगा आपका करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया बच्चे, तो सवाल का जवाब काफी बच्चों का आ रहा है यहाँ पर। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 14 अगस्त 1947 ईस्वी। 14 अगस्त 1947 जो है आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है सही बच्चे को, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आ जाता है यहाँ पर जो है 2 नंबर में, कि शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसे पारित किया था, किसे हराया था, इसके बारे में आप लोग यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, बाबर को हराया था, हुमायूं, अकबर या फिर जो है जहांगीर को हराया था। 2 नंबर सवाल का जवाब क्या होंगे आपके यहाँ पर, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा हुमायूं, ऑप्शन नंबर बी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पर आ जाता है 3 नंबर में, जिसमें आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया बाबू आपसे यहाँ पर, कि अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था, शाही संप्रभुता के लिए, व्यापार के लिए और भी दोनों के लिए, या फिर जो इनमें से कोई भी नहीं। तो बच्चों यहाँ पर राइट आंसर क्या होंगे। चलिए शुभम कुमार जी गुड मॉर्निंग बाबू, चलिए जवाब लगाइए। 3 नंबर सवाल का जो जवाब आपके यहाँ पर हो जाएंगे वो क्या होगा, इसके बारे में आप लोग को जल्दी से बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सवाल पे गौर करें तो इस सवाल का जवाब होगा शाही संप्रभुता के लिए जो है अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा आप लोग। यहाँ पर सवाल आ जाता है आपके स्क्रीन पे 4 नंबर में, कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, इसके बारे में आपको पता है। जल्दी से आप लोग आंसर करें लाइव चैट में, फटाफट से आप लोग को जल्दी से आंसर करना है बाबू यहाँ पर। ठीक है, सवाल में जवाब आपका यहाँ पर पहला में ऑप्शन दिया गया है सतलज, दूसरा सरस्वती, तीसरा रावी, लास्ट ऑप्शन है सिंधु। तो इसका जवाब क्या हो जाएंगे। चलिए विकास कुमार गुड मॉर्निंग बाबू, जवाब लगाइएगा। 4 नंबर सवाल का जो जवाब आपके यहाँ पर होंगे वो क्या हो जाएगा, तो सही बच्चों का आंसर यहाँ पर आना चाहिए सिंधु नदी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगले वाले सवाल को देखिएगा, सवाल आपका यहाँ पर 5 नंबर में आता है कि सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था, जो मुहर बनता था वो किस चीज का बना होता था। ठीक है, वो जो है किस चीज का बना होता था, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो आप लोग जल्दी से आंसर बताएंगे। यहाँ पर सेल खड़ी का बना होता था, लोहा का, तांबा का, या फिर जो है इनमें से सभी का। 5 का जवाब आप लोग लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, 5 नंबर सवाल का जो जवाब होगा बाबू यहाँ पर करेक्ट आंसर ये क्या होंगे, सही बच्चों को जल्दी से बताना है यहाँ पर। ठीक है, चलिए कमाल कर दी बाबू, आप लोग सभी बच्चे जो है बढ़िया से आंसर कर रहे हैं। वेरी गुड, अंशु कुमारी जी, शुभम, रंजन, विकास, क्या बात है, बहुत बढ़िया बच्चे। यहाँ पर 5 नंबर सवाल का जवाब हो जाएंगे प्यारे बच्चे आपके राइट आंसर सेल खड़ी का बना होता था, ऑप्शन नंबर ए वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला वाला सवाल देखिएगा आप लोग। यहाँ पर जो है सवाल आ जाते हैं आपके स्क्रीन पे यहाँ पर 6 नंबर में, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है बाबू आपसे यहाँ पर, कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई, इसके बारे में बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, समुद्रगुप्त, या फिर जो है हर्षवर्धन, है ना। तो 6 का जवाब लगाइए, 6 नंबर सवाल का जवाब लगाइएगा कि इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएंगे प्यारे बच्चे राइट आंसर ये क्या होंगे आपके। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर है प्यारे बच्चों राइट आंसर जो होगा समुद्रगुप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला वाला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पर 7 नंबर में आता है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। मगध था, अवंती था, कौशल या फिर गांधार था। 7 नंबर सवाल का जवाब लगाएंगे आप लोग। ठीक है, तो इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा बाबू राइट आंसर, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर मगध, ऑप्शन नंबर ए वाले करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पर 8 नंबर में आता है कि किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है। प्रथम, सप्तम, दसम या फिर जो है 13वां। 8 नंबर सवाल का जवाब लगाइए जल्दी से, सही बच्चे इस प्रश्न का उत्तर करेंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, और जितने भी प्यारे बच्चे हमारे साथ इस क्लास में जुड़ रहे हैं, जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सही बच्चे का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों। आप लोग जो है इस क्लास को जो है जल्दी से जल्दी एक बार शेयर करें अपने प्यारे मित्रों के साथ, जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिएगा। जो बच्चे नए हैं इस क्लास में, सही बच्चे इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। जो बच्चे अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, आप लोग जो है इस चैनल से जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। और साथ में आप लोग जो है यहाँ पर एक नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करेंगे तो आप लोग को जो है डायरेक्ट लिंक मिलेगा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करने का, और जो है यहाँ पर टेलीग्राम ज्वाइन करने का। ठीक है, तो आप सही बच्चे क्या करेंगे,
नंबर पे जो है आप लोग यहाँ पर जो है कॉल करके या फिर जो है मैसेज करके आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए गुड मॉर्निंग बाबू, गुड मॉर्निंग गुप्ता जी, मुकेश गुप्ता जी, बहुत बढ़िया। तो गौरव जी यहाँ पर आ गए हैं, वेरी गुड, वेलकम है बाबू। चलिए राधे राधे अभी अभी प्रजापति जी। तो यहाँ पर जो जवाब होगा आपके यहाँ पर 8 नंबर में, इस प्रश्न का क्या उत्तर है, 13वां हो जाएगा बाबू। ऑप्शन नंबर डी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अभी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, यू आर न्यू स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है बाबू आपका। अगला सवाल देखिएगा, 9 नंबर में आपका सवाल आ जाता है यहाँ पर। इसमें आपसे पूछा गया कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी। अर्थशास्त्र की रचना जो हुई थी वो कब हुई थी बाबू? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, 4थी शताब्दी ईसा पूर्व या फिर जो है 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, तो 9 नंबर सवाल का जो जवाब होंगे आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया, वेलकम बाबू। अगला वाला सवाल देखिएगा आप लोग यहाँ पर 9 नंबर में, इस प्रश्न का क्या उत्तर है, तो राइट आंसर आप यहाँ पर होगा 34वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला वाला सवाल देखिएगा बाबू, यहाँ पर सवाल आ जाता है 10 नंबर में, पूछा गया कि वजी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया। वजी को जो है ना सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया? गणसंघ कहा गया, राजतंत्र कहा गया, गणतंत्र कहा गया या फिर इनमें से सभी कहा गया। ठीक है, तो इस प्रश्न का जवाब क्या लगाइएगा आप लोग, जल्दी से बताइए गौरव जी, फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया बच्चे, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर जो जवाब होंगे आपके 10 नंबर सवाल में, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गणसंघ, ऑप्शन नंबर ए वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला वाला सवाल देखेंगे आप लोग यहाँ पर, जो 10 के बाद 11 नंबर में सवाल आ जाता है, जिसमें आपसे पूछा गया कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? मुंडक के द्वारा, उदयन द्वारा, ठीक है, बिंबिसार के द्वारा या फिर जो अजात शत्रु के द्वारा। तो 11 का जवाब क्या लगाइएगा आप लोग यहाँ पर, 11 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर जो है उदयन द्वारा हो जाएगा। ठीक है, तो उदयन द्वारा जो है ऑप्शन नंबर सी में आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। अगला वाला सवाल देखेंगे प्यारे बच्चे, यहाँ पर जो है सवाल आ जाता है आपका 12 नंबर में कि कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था। कुरुक्षेत्र का युद्ध जो है किसने जीता था, है ना? तो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ उसका क्या नाम पड़ा था? बिल्कुल आप सही बच्चों को पता है, महाभारत नाम पड़ा था। ठीक है, महाभारत। और महाभारत कितने दिनों तक चला था? तो 18 दिन तक चला था बाबू यहाँ पर। और 18 दिन तक चला था तो यहाँ पर जो है किनके बीच में चला था, तो यहाँ पर जो है पांडव, ठीक है, पांडव और यहाँ पर जो है किनके बीच में चला था, कौरव के बीच में चला। ठीक है, तो यहाँ पर जीते कौन थे, तो पांडव जीते थे। यही तो सवाल हमारा कह रहा है, पांडव हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। अब यहाँ पर पूछा जाएगा आपसे कि पांडव की पत्नी का नाम क्या था, द्रौपदी नाम था यहाँ पर। तो आप लोग यहाँ पर बढ़िया से इनको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्लियर है सही बच्चे को? अगर कोई डाउट हो तो आप लोग फटाफट से पूछ सकते हैं। ओके, अगला वाला सवाल, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पर आ जाएगा 13 नंबर में। इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि अंबा अंबालिका किसकी पत्नियां थी। ठीक है, अंबा और अंबालिका जो है वो किनकी पत्नियां थी? चित्रांगद की, पांडु की, विचित्रवीर्य की या फिर जो है दुर्योधन की। 13 का जवाब आप लोग लगाइएगा क्या, जल्दी से बताइए। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग यहाँ पर जल्दी से आंसर बताइएगा। बहुत ही बढ़िया बच्चे, वेरी नाइस। यहाँ पर जो है 13 का जवाब हो जाएगा बाबू राइट आंसर आपके यहाँ पर। करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे विचित्रवीर्य हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी वाले आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखिए ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा सा जो है मिस्टेक हो गया, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, विचित्रवीर्य। ठीक है, अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे जो है यहाँ पर 14 नंबर में आता है कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी। ठीक है, अभी इसका सवाल आप लोग को बताए थे, अर्जुन, सहदेव, नकुल या फिर इनमें से सभी। बिल्कुल इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 भाइयों का नाम जो है आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है, जिसमें जो है 5 पांडव थे, तो 5 में से 3 नाम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है 2 और नाम जो है वो आप लोग को कमेंट करके बताना है कि 2 नाम और क्या था, कौन कौन सा नाम था, ये आप लोग को जल्दी से कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चे अगले वाले सवाल की ओर ध्यान देंगे आप लोग। 15 नंबर सवाल आपसे पूछा गया यहाँ पर कि महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। वर्ण व्यवस्था का बात करें अगर, तो वर्ण क्या होता है, वर्ण व्यवस्था क्या है, तो यहाँ पर ब्राह्मण के बारे में आप लोग सुने होंगे, वैश्य के बारे में आप लोग सुने होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है शूद्र के बारे में सुने होंगे, और एक आपका क्या है यहाँ पर, तो आप लोग का यहाँ पर जो है क्षत्रिय। ठीक है, तो क्षत्रिय के बारे में आप लोग सुने होंगे। तो ये क्या है, ये है वर्ण व्यवस्था। ये जो है कर्म के आधार पर था, किसके आधार पर, कर्म के आधार, यानी जो आप काम करेंगे उसके आधार पर आपको यहाँ पर बांटा जाएगा कि आप ब्राह्मण होंगे, वैश्य होंगे, शूद्र होंगे या फिर क्षत्रिय होंगे। ठीक है, तो क्षत्रिय वो होते थे जो सुरक्षा प्रदान करते थे, जो जैसे हम लोग आर्मी कहते हैं, तो आर्मी जो है सुरक्षा प्रदान करते थे, उस टाइप के यहाँ पर जो है इन्होंने क्षत्रिय के अंतर्गत में रखा जाता था। शूद्र वो होते थे जो सेवा करते थे, वैश्य वो होते थे जो कि व्यापार करते थे, ब्राह्मण वो होते थे जो कि पढ़ाई लिखाई और जो है यहाँ पर ज्ञान का जो है भंडार रखा करते थे। ठीक है, तो ये जो है कर्म के आधार पर ये वर्ण व्यवस्था बटा हुआ था। लेकिन आगे चल करके ये जो है यहाँ पर वंशानुगत, यानी हम जिस कुल में जन्म लेंगे उसका जाति हमें मिलेगा, ये जो है यहाँ पर
आगे चल करके ये उसमें जो है स्थापित हो गया था, यहाँ पर जो रिप्लेसमेंट हो गया था इसका, ठीक है। तो ये बिल्कुल जो है ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया है। और आज हम लोग जो है इसी इतिहास के साथ साथ हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं, और हम लोग का जाति व्यवस्था जो भी अब आप लोग को देखने को मिल रहा है, इसी का जो है यहाँ पर परिणाम है, ठीक है। तो चलिए, आदि पर्व, भीष्म पर्व, शांति पर्व, या फिर जो इनमें से सभी में आप बताइए कि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किसमें मिलता है, ठीक है। तो 15 का जवाब क्या लगाइएगा बाबू यहाँ पर? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका यहाँ पर शांति पर्व, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्लियर है सही बच्चों को? अगले वाले सवाल को देखेंगे आप लोग। यहाँ पर सवाल आ जाता है आपका 16 नंबर में। इसमें आपसे क्या पूछा गया कि सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? सांची का जो स्तूप है वो किस धर्म से संबंधित है, इसके बारे में बताएंगे आप लोग। यहाँ पर बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म, या फिर जो है सिख धर्म, ठीक है। 16 का जवाब आपका यहाँ पर क्या होगा बाबू? यहाँ पर जल्दी से बताइए। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, बिल्कुल सही बाबू। सुबन रजा जी, चलिए वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। तो सवाल का जवाब आपको लगाना है, यहाँ पर 16 नंबर सवाल है, और काफी कम बच्चे हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर इस लाइव क्लास में। तो जल्दी से अपने प्यारे मित्रों को जुड़ाइए बाबू यहाँ पर लाइव क्लास में, फटाफट से जुड़ाइए, एकदम जल्दी से एक बार शेयर कीजिए, सही बच्चों तक पहुंचा दीजिए इस क्लास को, ताकि सही बच्चे इस क्लास को एकदम बढ़िया से जो है क्लास करें, उनको बहुत ज्यादा फायदा मिले। यहाँ पर बहुत सारा नॉलेज आपको जो दिया जा रहा है उसको ग्रैब करें, उसको जो है दिमाग में बढ़िया से बैठा लें, ठीक है। चलिए गुलशन कुमार आंसर कीजिए 16 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा जवाब बाबू यहाँ पर? तो राइट आंसर आपके बौद्ध धर्म हो जाएगा सर जी, ऑप्शन नंबर ए वाले हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब अगले वाले सवाल की ओर आप लोग ध्यान दीजिएगा। सवाल आपका यहाँ पर 17 नंबर में आता है। पूछा गया कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जो है वो किस धर्म से है, ठीक है। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है, इसके बारे में बताइए। हिंदू, बौद्ध, शैव, या फिर जो है जैन। आप लोग 17 नंबर सवाल का जवाब लगाएंगे। इस प्रश्न का जो जवाब होगा आपका करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे? तो प्यारे बच्चे राइट आंसर जैन धर्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पर आ जाता है 18 नंबर में, जिसमें आपसे पूछा गया कि प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे, ठीक है। ऐसे कौन से भाषा थे जिसमें लिखा गया था प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ, ठीक है। तो ओके, आप लोग को जल्दी से आंसर करना है जी। यहाँ पर प्राकृत होगा, पाली होगा, संस्कृत होगा, अपभ्रंश होगा। आप लोग का 18 नंबर सवाल का जवाब क्या होंगे? आप लोग जल्दी से बताइएगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए बाबू जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। 18 का जवाब आप लोग का यहाँ पर आना शुरू हो चुका है। वेरी गुड, वेरी गुड गौरव जी, शुभम, गुलशन, अभी प्रजापति, सुमन, अंशु जी, वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ पर जो जवाब होगा 18 नंबर में, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चे पाली। पाली जो है आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा। उसके बाद अगला वाला सवाल आपके यहाँ पर 19 नंबर में आ जाता है, जिसमें आपसे पूछा गया, मनीष कुमार गुड मॉर्निंग बाबू, बौद्ध साहित्य मुख्य रूप में लिखा गया था। जो बौद्ध साहित्य मुख्य रूप में लिखा गया था वो कौन सा जो है भाषा था? संस्कृत में था, पाली में था, प्राकृत में था, या फिर जो है हिंदी में था? 19 नंबर सवाल का जवाब आप लोग जल्दी से बताइएगा, ठीक है। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा बाबू? तो राइट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएंगे, सही बच्चों का आंसर यहाँ पर हो जाएगा पाली में, ठीक है। तो पाली आपका जिनका आ रहा है बिल्कुल सही है आपका यहाँ पर। अगले वाले सवाल को देखेंगे। यहाँ पर जो है 20 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे दौड़ रहा है, ठीक है, दौड़ नहीं रहा है, दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर जवाब लगाइएगा आप लोग। कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जो है 20 नंबर सवाल का जवाब क्या लगाइएगा? अंजलि कुमारी गुड मॉर्निंग बाबू। यहाँ पर जो है अजात शत्रु हो जाएगा, कनिष्क होगा, अशोक, या फिर जो है कालाशोक। 20 नंबर सवाल का जवाब आपके यहाँ पर क्या होंगे? सही बच्चे जल्दी से बताइएगा, ठीक है। इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? तो राइट आंसर आप यहाँ पर जो है कनिष्क हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा। नेक्स्ट है सवाल, अगला जो है सवाल आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन जो आपके सामने आ चुका है 21 नंबर में, कि हिन यानी पुस्तकें किस भाषा में है। हिन यानी जो पुस्तकें हैं वो किस भाषा में है, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। चलिए सर, ग्रुप में ज्वाइन होना है तो प्यारे बच्चे मैं आपको जो है बता रहा हूँ। यहाँ पर नंबर 1, ठीक है, इस नंबर को आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नंबर को लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। अगर आप गर्ल्स हैं तो सबसे पहले आप लोग जो है कॉल कीजिए। आपको जो लिंक दिया जाएगा, जैसे आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा ना, तो उसके बाद जस्ट जो है आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आपको ज्वाइन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? कि वो जो है क्लियरली वहां पर लिखा हुआ है कि वो बॉयज ग्रुप है, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है? आप लोग को इस नंबर पे कॉल कर लेना है। आप अपना नाम, अपना सब्जेक्ट बताइएगा। कॉल करने के बाद ही मैं आप लोग को अप्रूव करूंगा कि आप जो है गर्ल्स ग्रुप में ज्वाइन होंगे। तो गर्ल्स ग्रुप का लिंक मिलेगा आपको, उसके बाद आप लोग जो है ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। जितने भी गर्ल्स हैं आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा इस बात को, है ना। चलिए, अगर कोई डाउट हो तो इस नंबर को नोट कर लीजिए, और उसके बाद फटाफट से कॉल करके जो है आप लोग अपना ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, ओके। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। संस्कृत, पाली, प्राकृत या फिर बौद्ध होगा, इसके बारे में बताइए बाबू। आलोक श्रीवास्तव जी गुड मॉर्निंग बाबू। यहाँ पर जवाब क्या लगाएंगे आप लोग? 21 नंबर सवाल का जवाब, इस प्रश्न का उत्तर होगा प्यारे बच्चे पाली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाले आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला वाला सवाल देखिएगा। सवाल आपके स्क्रीन पे आ जाता है, ठीक है। सवाल आपके स्क्रीन पे जो है 22 नंबर में आता है। इसमें आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया कि महावीर स्वामी की पुत्री अनुजया प्रिय दर्शना का विवाह किसके साथ हुआ था, ठीक है। तो आनंद के साथ, उपाली के साथ, जमाली के साथ, या फिर जो इनमें से किसी के साथ नहीं हुआ था। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा बाबू यहाँ पर? चलिए सर, हमें भी ग्रुप में ज्वाइन होना है, ठीक है। अभी प्रजापति जी आपको अभी नंबर दिए थे, उस नंबर पे आप जो है व्हाट्सअप मैसेज कीजिए।
जस्ट आपको तुरंत जो है लिंक मिल जाएगा, आप लिंक पे क्लिक करेंगे, आप ज्वाइन हो जाएंगे। उसमें केवल बॉयज ज्वाइन होइएगा, ठीक है। जितने भी गर्ल्स हैं आप लोग को बताया गया है, तो आप लोग जो है कॉल करेंगे, उसके बाद जो है आप लोग को ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप बढ़िया से जो है ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। गौरव सिंह जी गुड मॉर्निंग, सानिया गुड मॉर्निंग बाबू। चलिए गौरव बहुत बढ़िया प्यारे बच्चे, यहाँ पर गौरव जी का आंसर बहुत बढ़िया आ रहा है। तो जल्दी से आप लोग यहाँ पर आंसर लगाइएगा, अपने अपने जो है एक बार प्यारे मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जितने भी प्यारे बच्चे जो अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए, जल्दी से एक बार लाइक कीजिएगा बाबू। और जितने भी बच्चे हमारे साथ न्यू स्टूडेंट हमारे साथ इस क्लास में जुड़े हैं, आप सभी बच्चे का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है आप सभी बच्चों का इस क्लास में तहे दिल से। एंड आप सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जमाली जो है आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में हो जाएंगे, ठीक है बाबू। चलिए अगला वाला सवाल देखिएगा। चलिए गौरव जी यहाँ पर अगला वाला सवाल का आंसर करेंगे। 23 नंबर सवाल आ जाता है आपके स्क्रीन पे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए सानिया बहुत बढ़िया आंसर, अंशु, शुभम, अभी प्रजापति, वेरी गुड। तो अलबरूनी किसके साथ भारत आया था बाबू? अलबरूनी जो है वो किसके साथ भारत आया था बताइएगा? मोहम्मद बिन कासिम के साथ, महमूद गजनवी, मोहम्मद जो है गौरी के साथ, या फिर जो है बाबर के साथ? इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? जल्दी से आप लोग जो है यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे कि राइट आंसर जो होगा, सही उत्तर जो हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर ये क्या होंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर 23 नंबर सवाल का जो जवाब होंगे करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे प्यारे बच्चे, महमूद गजनवी, ठीक है। महमूद गजनवी जो है आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में हो जाएंगे, ठीक है। अगला वाला सवाल देखिएगा बाबू, यहाँ पर सवाल आ जाता है 24 नंबर में सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि वास्को डिगामा कब भारत पहुंचा? वास्को डिगामा जो है वो भारत कब पहुंचा बाबू? 17 मई 1498 में, 1598 में, 17 मार्च को, या फिर जो है 17 मार्च 1498, 17 मई 1598 में। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होंगे 24 नंबर सवाल का जवाब ये क्या होंगे? आप सही बच्चे जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर करेंगे, ठीक है। आंसर करना जरूरी है, तो आप सही बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे प्यारे बच्चे। 24 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर 17 मई 1498, ऑप्शन नंबर ए वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके। अगला वाला सवाल देखिएगा बाबू, यहाँ पर सवाल आ जाता है आपका 25 नंबर में, जिसमें आपसे पूछा गया है कि अनेक विदेशी यात्री ने भारत की जिन दो चीजों को असामान्य माना है वे कौन कौन से जो है चीज है, ठीक है। असामान्य मानने वाला जो चीज था, दो यात्रियों के द्वारा माना गया है, वो कौन कौन सा चीज था? दूध तथा अंडा था, नारियल तथा पान था, पपीता तथा टमाटर, या फिर खरबूज तथा तरबूज था, ठीक है। तो 25 का जवाब क्या लगाएंगे बाबू आप लोग? यहाँ पर जो है इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा 25 नंबर सवाल का जवाब ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर नारियल तथा पान, ठीक है। नारियल तथा जो है यहाँ पर क्या होंगे? तो आपके पान हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला वाला सवाल देखिएगा, सवाल आपका यहाँ पर जो आ जाता है 26 नंबर में, इसमें आपसे क्या पूछा गया कि मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज जो है वो कौन था बाबू? यहाँ पर यात्री था, व्यापारी था, राजदूत, या फिर जो है गुलाम था? 26 का जवाब लगाएंगे आप लोग, ठीक है। 26 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाबू यहाँ पर राजदूत था। मेगास्थनीज कौन था? तो राजदूत था, ठीक है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को बढ़िया से मिल चुका है, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखेंगे आप लोग, यहाँ पर जो है सवाल आ जाता है 27 नंबर में, इसमें आपसे पूछा गया कि आईने ए अकबरी किसने लिखा? आईने ए अकबरी जो है किसने लिखा? बाबर, फैजी, अबुल फजल, या फिर बदायूनी, ठीक है। 27 का जवाब क्या होगा आपका, ठीक है। 27 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पर? इस प्रश्न का क्या उत्तर है? राइट आंसर अबुल फजल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगले वाले सवाल को देखेंगे आप लोग यहाँ पर 28 नंबर में कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, इसके बारे में आप लोग को बताना है यहाँ पर, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया बच्चे, यहाँ पर दिल्ली होगा, वाराणसी, मथुरा, या फिर जो है हैदराबाद हो जाएगा। आप लोग को यहाँ पर जो है 28 नंबर सवाल का जवाब लगाना है, इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ये हो जाएंगे वाराणसी, ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सही उत्तर हो जाएंगे आपके। उसके बाद अगला सवाल देखेंगे, यहाँ पर सवाल आ जाता है आपका बाबू यहाँ पर 29 नंबर में कि निम्नलिखित में महिला संत थी, निम्नलिखित में जो महिला संत थी वो कौन थी? मीरा थी, अडाल थी, कराइकल थी, या फिर जो है इनमें से सभी थी, ठीक है। तो 29 का जवाब आप लोग क्या लगाइएगा बाबू यहाँ पर? इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? तो राइट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएंगे प्यारे बच्चे, यहाँ पर सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, इनमें से सभी हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर, ओके। अगला वाला सवाल पे ध्यान दीजिएगा, सवाल आपका यहाँ पर आ जाता है 30 नंबर में कि दक्कन में बोल, आई थिंक यहाँ पर चोल होना चाहिए, ठीक है। तो दक्कन में चोल शक्तिशाली बने रहते, जो चोल थे वो शक्तिशाली बने रहे थे कितने टाइम तक? तो दूसरे से 8वीं शताब्दी तक, 9वीं से 13वीं शताब्दी, 15वीं से 17वीं शताब्दी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो बच्चों यहाँ पर क्या उत्तर आप लोग लगाइएगा? 30 नंबर सवाल का जवाब आप लोग क्या बताइएगा? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे, सही उत्तर जो होगा आपका वो 9वीं से 13वीं शताब्दी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाले आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है।